सभी सम्मानित साथियों को सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं डॉक्टर DN बौद्ध आप सभी लोगों के सामने कुछ ऐसे वक्तव्य पेश करना चाहता हूं जिसे आप लोग एक बार जरूर सुने, समझें कि आखिर बैकवर्ड क्यों बैकवर्ड कहलाता है, उसे बैकवर्ड क्यों कहते हैं। बैकवर्ड का मतलब पिछड़ा, पिछड़े। आखिर कोई पिछड़ा क्यों बना, क्यों हुआ, क्यों पिछड़ा है, उसके कुछ अपने स्पेसिफिक कर्म होते हैं जिसके कारण वह पिछड़ा है। अगर हमें उस स्पेसिफिक कर्म को त्याग दें तो हम पिछड़े नहीं हो जाएंगे, हम प्रबुद्ध हो जाएंगे। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो प्रबुद्ध नहीं बनना चाहे, जिसके अंदर दृढ़ संकल्प होगा, जिसके अंदर कुछ करने की क्षमता होगी, जिसे अपने महापुरुषों की बनाई हुई धरोहर को बचाने की लालसा होगी, जिसे अपने बच्चों से प्यार होगा, वह अपने बच्चों के भविष्य को बचाना चाहेगा, सरकारी सिस्टम में सरकारी नौकरी चाहेगा, वही व्यक्ति इस बात को अमल करेगा और अपने अंदर छुपी हुई कमियों को निकालने का काम करेगा। साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि कोई भी समाज पिछड़ा हुआ क्यों है। संविधान में पिछड़ेपन के कारण ही SC, ST, OBC को रिजर्वेशन प्राप्त हुआ। तो इसलिए साथियों, आप पिछड़े थे, क्या पिछड़े ही बने रहेंगे? इसलिए अगड़े बनने के लिए आपको संवैधानिक और पिछड़ेपन से दूर होने वाले कर्म करना पड़ेगा। भाग्य के भरोसे, भगवान के भरोसे आपका पिछड़ापन न दूर हुआ है न होगा, क्योंकि आपके पूर्वज बहुत ज्यादा भाग्य भगवान पर भरोसा किए, जिस कारण वो कभी आगे नहीं बढ़े। जब लोगों ने भाग्य और भगवान पर भरोसा छोड़ा और कर्म पर विश्वास करने लगे और शिक्षा, शासन, संपत्ति को अग्रसरित हुए, इसीलिए आज बहुत सारे लोग पिछड़ेपन से मुक्ति पा रहे हैं। इसलिए जो लोग बचे हुए हैं, जो लोग चाहते हैं, उन लोगों को भी पिछड़ेपन से मुक्ति चाहिए, तो पिछड़ेपन को दूर करना होगा। साथियों, जो बैकवर्ड है, पिछड़े हैं, उनका मुख्य कारण है कि वो कहीं भी संघ में तो जाते हैं, लेकिन वह तुरंत का लाभ सोचते हैं, हमें क्या मिलेगा, हमें तुरंत का क्या लाभ मिलेगा। यही तुरंत का लाभ, थोड़े से में ही संतुष्ट हो जाना और बड़े त्याग की कमी के कारण ही वह पिछड़े रह जाते हैं। जिस प्रकार एक कहानी के माध्यम से बताऊंगा कि जिस प्रकार एक गिद्ध बहुत बड़ा त्यागी होता है। जब कोई जीव जमीन पर 8 से 10 घंटे नहीं हिलता डोलता है तो वह आसमान से बीच में आके घूमता है, और अकेले नहीं आता है, पूरे अपनी बिरादर के साथ आता है। अगर 18 से 20 घंटा जीव नहीं हटा तो वह जमीन पे आके चारों तरफ बैठ जाता है। जब देखता है कि गिद्ध आ रहे हैं तो कुत्ते भी अलर्ट हो जाते हैं, क्योंकि कुत्तों को पता नहीं होता, लेकिन गिद्ध को देख करके अलर्ट हो जाते हैं। फिर गिद्ध आकर के उस जीव के चारों तरफ बैठ जाते हैं। कितना धैर्य है। इसके बाद कुत्ते आकर के उसे नोचते हैं। नोचने के बाद उसे जब खाने योग्य बना देते हैं तो सारे गिद्ध एक साथ अटैक करके उन कुत्तों को भगा देते हैं और सारा जीव का मांस खा जाते हैं। फिर हड्डी छोड़ के फिर एक साथ सारे बिरादर वाले उड़ जाते हैं। इसीलिए जो धैर्य रखता है, अपने पूरे समाज का लाभ देखता है, वही फॉरवर्ड बनता है, वही प्रबुद्ध बनता है। जो सिर्फ अपने लाभ के लिए देखता है और कहीं कुछ बट रहा हो तुरंत भाग जाता लेने के लिए, वह कभी भी यह कार्य नहीं कर सकता। इसलिए धैर्यशाली बनिए। गिद्ध बहुत धैर्यशाली है और कुत्ता कभी धैर्यशाली नहीं हुआ, इसीलिए कभी कुत्ते राज नहीं किए।
राज हमेशा या तो गधों ने किया है, या तो कछुओं की चाल चलने वालों ने किया है, या तो प्रबुद्ध बनकर शेर बनकर के जीव यापन करने वाले लोगों ने राज किया है, पर कभी कुत्ते राज नहीं किए साथी। इसीलिए जो लोग सिर्फ अपनी बिरादर की बात करते हैं, अपने क्षेत्र की बात करते हैं, वह कहीं न कहीं आपने सुना होगा कि इलाका जो होता है वह कुत्तों का होता है। एक इलाके से दूसरे इलाके में कुत्ता नहीं जा पाता है, इसलिए इलाका कुत्तों का होता है। इंसान का साथियों, दूसरा वक्तव्य बताऊंगा कि जो बैकवर्ड लोग होते हैं, पिछड़े लोग होते हैं, वो शारीरिक मेहनत बहुत करते हैं। मेहनत तो बहुत करते हैं, कामगर बहुत होते हैं, पर दिमागगर नहीं होते हैं। कामगर से काम नहीं चलेगा, कमेरा से काम नहीं चलेगा। आपको मानसिक मेहनत की जरूरत है। कमेरा तो हो, इसी कारण पिछड़े हो। आपको कमेरा के साथ साथ मानसिक मेहनत करना पड़ेगा। मानसिक मेहनत वाला ही उसकी वैल्यू होती, उसके कार्य में उतने ही समय में उसको ज्यादा इनकम मिलती है। इसलिए साथियों, शारीरिक मेहनत कमेरा से आगे बढ़ना होगा और मानसिक भी मेहनत करनी होगी, तभी आपको बैकवर्ड पिछड़ेपन से मुक्ति मिल सकती है। तीसरा कारण बेसिक है कि यह सबसे ज्यादा मनोरंजन बनाता नहीं, मनोरंजन देखता है, मनोरंजन करता है, सबसे ज्यादा मनोरंजन में लिप्त रहता है, समय का दुरुपयोग करता है, समय का सदुपयोग नहीं करता, समय के अनुसार नहीं चलता। सब एकदम भैंस की तरह, जैसे भैंस है, गाय और भैंस में अंतर देखिए। जैसे गाय होती है तो किसी भी जीव को देखती है तो तुरंत हट जाती है, रुक जाती है, लेकिन भैंस चाहे गाड़ी आए, चाहे मोटर आए, चाहे ट्रेन आए, वह चलती जाती है। देख लेंगे, लेकिन वह आगे और पीछे को सोचती नहीं। इसलिए साथियों, समय काल परिस्थितियों को सोच के देख के चलना होगा। इसी कारण यह मनोरंजन में सबसे ज्यादा लिप्त है और समय के अनुसार नहीं चलते हैं। जब बचपना होता पढ़ाई करना नहीं करते, जवानी में पढ़ने जाएंगे तो पढ़ नहीं सकते। इसीलिए साथियों, इस बात को समझना होगा कि समय के अनुसार कार्य करना। मोहम्मद साहब ने कहा कि समय के पाबंद हो जाओ, तुम्हारी हर मन्नतें पूरी हो जाएगी। इसलिए समय के अनुसार चलिए। सबसे ज्यादा बैकवर्ड लोग भाग्य भगवान के, ईश्वर अल्लाह गॉड के भरोसे रहते हैं कि वह दिया है, आहार तो देगा, भोजन ही मेन नहीं है जीवन में। भोजन के साथ मानसिक संतुष्टि, धार्मिक संतुष्टि, सामाजिक संतुष्टि, यह भी शासन व्यवस्था की संतुष्टि, तभी आप सर्वांगीण विकास सभी तरह से मुक्त हो सकते हैं साथी। इसलिए अपने कर्म पर भरोसा करिए। सकल पदार्थ यही जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। कर्महीन लोग, भाग्य भगवान के भरोसे चलने वाले लोग, पैर छूने वाले, पैरगी करने वाला व्यक्ति कभी नहीं बढ़ा है। वही बढ़ता है जो चाटुकारिता से लोगों को ठगने का काम करता है और ईश्वर अल्लाह गॉड के भरोसे जिलाता है, खुद भरोसे नहीं रहता, वो कर्म करता है। कंटिन्यूटी, कर्म करिए लेकिन निरंतर करिए, कछुए की चाल ही चल के करिए लेकिन कर्म करिए। यह पिछड़ेपन का बहुत बड़ा कारण है। इसलिए इस कारण को निवारण करिए, आप सर्वाइवल हो जाओगे। इसलिए साथियों, हमेशा संघ में रहिए और संघ में रहने के लिए SC ST OBC ही एक आपका संघ है। बैकवर्ड हो, इसलिए इस बैकवर्ड होने के नाते आप संघ का निर्माण करिए, संघ के अनुसार चलिए। एक होकर के चलेंगे तो सुरवान करके सफल होंगे, अपनी चलेंगे तो असुर बन करके, राक्षस बन करके इस भारत में सताए जाओगे, गुलाम बने रहोगे। पांचवा कारण है, यह सबसे ज्यादा इसको धर्म की नशा होती है। जो दुनिया की सबसे खतरनाक नशा है तो धर्म की नशा। इसके बाद गांजा, दारू, भांग, चरस, अफीम, जितनी दुनिया की नशा होती है वह सब पूर्ति करता है। इसी कारण
तथागत भगवान बुद्ध ने कहा कि अगर दुनिया में व्यक्ति के बुद्धि और विवेक को नुकसान कुछ करता है तो वह नशा, और नशा में भी एक सबसे खतरनाक है जो शराब। शराब ही एक ऐसी नशा है जो ब्रेन को अपनों और परायों से मुक्त कर देता है, यहां तक अपने भी रक्त से मोह खत्म करके सुसाइड और होमोसाइड करने की व्यवस्था करता है। इसलिए ब्रेन को आच्छादित करके अपनी गलत दिशा की तरफ ले जाता है। इसलिए किसी भी हाल में शराब, दारू, गांजा, भांग, यह जो नशा है इसको हटाइए। जब तक आप धर्म की नशा नहीं हटाएंगे, धर्म की नशा करिए, ऐसा मार्ग अपनाइए जो जीवन में आपको सफल बनाने के लिए प्रेरित करे। नशा चाहिए दृढ़ संकल्प होने की, अपने पूर्वजों को बचाने की, उनके किए हुए कर्मों को बचाने की, अपने हक अधिकार बचाने की नशा होना चाहिए। अपने बच्चों को भविष्य सुरक्षित करने की, बैकवर्ड समाज का सुरक्षित है भविष्य तो सरकारी सिस्टम में है, रिजर्वेशन सरकारी सिस्टम में होता है। इसलिए साथियों, सरकारी सिस्टम को आप ही बचा सकते हो, क्योंकि जिसकी आदत है उसे नष्ट करना वो नष्ट करेगा, और अगर आप सपोर्ट करेंगे तो जल्दी नष्ट कर देगा, और आज कर रहे हैं। इसलिए सरकारी सिस्टम को बचाइए। इन 5 बिंदुओं पर अमल करिए जो आपके सामने है, और साथियों अमल करिए और लोगों को खबर करवाइए, और बैकवर्ड कल्याण सत्संग में जुड़ करके अपने बहुमूल्य समय को समझिए, सम्यक संबुद्धत्व मार्ग को प्राप्त करिए। बैकवर्ड कल्याण करने के लिए यह बैकवर्ड कल्याण सत्संग तत्पर है। प्रत्येक शनिवार को 11 बजे से 1 बजे आप फेसबुक लाइव सुन सकते हैं। अगर दूर दराज है, नहीं आ सकते हैं, फेसबुक लाइव से आप इस कार्य को संपर्क करा सकते हैं, जन जन तक पहुंचा सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ सभी धर्म बंधुओं को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारतीय संविधान।